पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में जो इनह्यूमन क्राइम हुआ है वो एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी है। मैं जनरली ऐसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स के बारे में वीडियोस बनाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन बाद में थॉट आया कि कब तक इस रियलिटी को अवॉइड करता रहूंगा। इंडियन वुमेन आर नॉट सेफ, आर मदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट सेफ। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जिस तरह इस पूरे क्राइम को हैंडल किया, इन्वेस्टिगेट किया, उसको ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को एड्रेस करना चाहूंगा। Mamata Banerjee ma'am, this video is for you. Being anti-Hindutva and anti-BJP that I am, I always had a soft spot for anti-BJP political parties. और 2021 में वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में जब आपने बीजेपी की सरकार को हराया था, उस वक्त मैंने सेलिब्रेट भी किया था। वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था और जो वॉयलेंट पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज प्रैक्टिस कर रही थी, आपने उन कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को हराया और वेस्ट बंगाल के लोगों को ये वादा किया असली परिवर्तन लाने का। लेकिन जिन वॉयलेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ आपने जंग लड़ी थी, आपने उसी चीज को रिप्लेस किया है। आप उन्हीं पॉलिटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हो। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में ये जो इनह्यूमन क्राइम हुई, जब आपको इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, आपको उसी वक्त एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एक्टिव करानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस पूरे इंसिडेंट को ब्लाइंड साइड करने की कोशिश की, एक नेशनल मुद्दा ना बनने की कोशिश की, इससे ये चीज साफ दिखती है कि आपको आपके सरकार की इमेज को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इंसाफ दिलाना। सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉट फूल्स। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस ने वापस एक बार प्रूव किया है कि आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो करके। अगर आपको ये लगता है कि आप इस मामले को कारपेट के अंदर धकेलोगे, पब्लिक ऑफ इंडिया ने इस चीज को प्रूव किया है कि वो इस इंसिडेंट को लेट गो नहीं करेंगे करके। एज द हेड ऑफ द स्टेट, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टेट में ऐसी हरकतें ना हो। अगर किसी विकृत बुद्धि के आदमी ने या कोई क्रिमिनली इंक्लाइंड पर्सन ने ऐसी हरकत की है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप गिल्टी पार्टी को आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली पनिश करो। लेकिन अगर आप इस केस को जस्टिस नहीं दिला पाते हो, देन यू वुड बी फेलिंग एज अ चीफ मिनिस्टर। जिस भरोसे से वेस्ट बंगाल के सिटीजन्स ने आपको वोट दिया था, आप उस भरोसे को तोड़ रहे हो। और क्या इंप्रेशन दे रहे हो आप वेस्ट बंगाल और भारत देश की महिलाओं को कि कोई भी उनके साथ इम्प्यूनिटी के साथ क्राइम्स कर सकता है करके। और ये क्राइम्स हुआ कहां पर? एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। जिस कॉलेज के अंदर दूसरों की जान कैसे बचाना है वो सिखाया जाता है, उस कॉलेज के अंदर एक मेडिकल डॉक्टर की जान ले ली जाती है। ममता बनर्जी मैम, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वेस्ट बंगाल और इंडियन पॉलिटिक्स पर एक पॉजिटिव लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हो। जिस तरह आप इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करोगे, ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा छाप छोड़ेगा आपकी लेगेसी के ऊपर। अगर आपने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में करोगे, तो मैं आपको रेस्पेक्ट करूंगा और मेरा वोट भी आपको डालूंगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाते हो, विक्टिम को जस्टिस नहीं दिला पाते हो, तो मेरी नजर में आप गिर जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंसिडेंट को रेस्पॉन्सिबली हैंडल करोगे और एक रोल मॉडल बनोगे बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ऐसे क्राइम्स को सीरियसली लेना चाहिए करके। आखिर में शायद ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते होंगे, नवीन तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? इस सवाल का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, आई एम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया।